मैं हूं गौरव पाठक और आज हम एमपीएसआई और कांस्टेबल यानी व्यापम के जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में मैथ्स का जो सब्जेक्ट होता है यानी एप्टीट्यूड के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। यानी अगर हम मैथ्स पढ़ने जाते हैं तो हो सकता है किसी को बहुत कठिन लगता हो, किसी को बहुत सिंपल लगता हो, लेकिन अगर मैं व्यापम की बात करूं या मैं एमपीएसआई की बात करूं, पटवारी की बात करूं, कांस्टेबल की बात करूं, इन परीक्षाओं में जो मैथ्स पूछा जाता है उसका सिलेबस बहुत स्पेसिफिक रहता है। यानी हर सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वही क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पूरे टॉपिक को या पूरे उस कंटेंट को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। हो सकता है उस टाइप के प्रश्न ही अगर आप अच्छे से लगा लें तो क्या होगा कि आपके जितने भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न आसानी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को हम पहले उठाएंगे और जो टॉपिक्स कम पूछे जाते हैं उनको हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो जो पहला टॉपिक है यानी नंबर सिस्टम है, मैं आपको बताऊं, चाहे हम एमपीएसआई की बात करें, कांस्टेबल की बात करें, किसी भी व्यापम की परीक्षा की बात करें, तो मध्य प्रदेश में जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, आप मेरा यकीन कीजिए कि 100% में से लगभग 30% प्रश्न, आप कोई भी पेपर XYZ उठा के देख लीजिए, 30% जो प्रश्न होते हैं वो नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो आप ये समझ लो कि नंबर सिस्टम में अगर आपकी अच्छी पकड़ है, नंबर सिस्टम में मैं सिंप्लीफिकेशन भी ऐड कर रहा हूं, नंबर सिस्टम में मैं एलसीएम एचसीएफ भी ऐड कर रहा हूं, नंबर सिस्टम में मैं घातांक और करनी भी ऐड कर रहा हूं। तो आज से हम ये जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली आपको करना क्या है कि अर्थमेटिक और एडवांस, आज हम एक जो पहला टॉपिक हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम एमपीएसआई का सिलेबस भी देखेंगे, कांस्टेबल के सिलेबस भी देखेंगे, व्यापम में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं हर परीक्षा के जो पुराने पेपर हैं, देखो सिलेबस बहुत वास्ट होता है। अब सिलेबस में क्या लिख दिया उन्होंने, सिलेबस में उन्होंने लिख दिया परसेंटेज। तो क्या आप पूरा परसेंटेज में जितनी परीक्षाएं होती हैं हर परीक्षा का परसेंटेज पढ़ के जाएंगे, हर लेवल का पढ़ के जाएंगे? नहीं, हमें स्मार्टली पढ़ना है। हमें करना क्या है कि हम पिछले 10-12 साल में व्यापम में और मध्य प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनके उठाएंगे पेपर, उनका करेंगे एनालिसिस। ये आपको नहीं करना, ये मैं करूंगा, मैं बता रहा हूं आपको कि उन परीक्षाओं का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद में देखूंगा किस टाइप के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, हम उन्हीं को पहली प्रायोरिटी देंगे। ऐसा नहीं कि हम बाकी चीजें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे? जो परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है। उस हिसाब से अपन हमारी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिलेबस जो है धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सिलेबस भी आपको समझ में आ जाएगा और सिलेबस के लिए डिटेल एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम की आज हम बेसिक चीजें समझेंगे। हम देखेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है। जैसा कि मुझे पता है कि मध्य प्रदेश में, तो अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, इस टॉपिक में 3-4 टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। हम नंबर सिस्टम को जब पढ़ते हैं दोस्तों, तो नंबर सिस्टम के साथ हम और क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम के साथ हम पढ़ेंगे पहली चीज तो सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा छोटा सा टॉपिक है कि कोई भी आप मध्य प्रदेश की परीक्षा उठा के देख लो, एक पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न नहीं पूछे गए होंगे। तो ध्यान रखना, अपना जो पहला मेजर ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सिंप्लीफिकेशन। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले उठाया जाएगा सिंप्लीफिकेशन। जब सिंप्लीफिकेशन के अपन बढ़िया प्रश्न लगा चुके होंगे, सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से सीख चुके होंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद हम दूसरा जो इसमें कंटेंट आता है वो आता है एलसीएम और एचसीएफ। क्या आता है? एलसीएम और एचसीएफ, दूसरा टॉपिक। तो नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे? एलसीएम और एचसीएफ। तो सिंप्लीफिकेशन जब खत्म हो जाएगा फिर हम एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। देखो पढ़ने का तरीका सिंपल सा रहेगा। पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, वो कंसेप्ट पहले बताऊंगा जो परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जाते हैं, फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और उनका सॉल्यूशन और जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं पढ़नी, बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं पढ़ने। देखो हमें बहुत ज्यादा कठिन मैथ्स नहीं पढ़ना है। ये जो परीक्षाएं होती हैं इनमें मैथ्स बहुत सिंपल आता है, लेकिन बस आपको सिंपल तरीके से मैथ्स करते आना चाहिए। बहुत ज्यादा ट्रिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ABCD से 1 2 3 से। ठीक है, जो भी बात नहीं है तुरंत की तुरंत आप पूछ सकते हैं। तो देखो भाई, तो पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, दूसरा है एलसीएम एंड एचसीएफ, तीसरा जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है घातांक और करनी। क्या है? घातांक और करनी।
तो घातांक और करणी या सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। तो नंबर सिस्टम के साथ हम ये 3 टॉपिक भी साथ में डिस्कस करेंगे। यानी हमारा जो नंबर सिस्टम है ये पूरी परीक्षा का 30% तभी कवर हो पाएगा जब हम इन सब चीजों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सिलेबस है या जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा मेजर टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम की डिटेल चीजें समझेंगे कि नंबर्स होते क्या हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी होंगे, बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी मीडियम वाले भी होंगे, तो मैं हर पॉइंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ में आए जिसकी हिंदी या इंग्लिश नहीं पूछ पाओ आप, तुरंत के तुरंत आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। और सिलेबस जो है हम विद इन 2 मंथ, मतलब 2 महीने के अंदर हमारा पूरा सिलेबस जो है वो आसानी से खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बस आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जो भी पीडीएफ्स यहां से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो पीडीएफ्स आपको घर पे लगानी जरूर है। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं दूंगा, हर टॉपिक में मुश्किल से 30 या 40 या ज्यादा हुआ तो 50-60 प्रश्न दूंगा, बस उतने प्रश्न आपको लगाने हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम आज हमारा पहला टॉपिक है। नंबर सिस्टम की जो हमारी पहली शुरुआत है आज हम पढ़ेंगे बेसिकली, ये जो पीडीएफ मेरे सामने चल रही है ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, आप भी घर पे इससे अच्छे से वापस से रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन अपनी जगह है। जब भी पढ़ने बैठते हैं तो अपने पास एक पेन कॉपी रखिए, और जो भी आपके कंफ्यूजन्स हैं, जो भी आपको छोटे छोटे नोट्स, जो भी बातें मैं बोल रहा हूं, आपको लगता है कि कोई बात अच्छी, तुरंत के तुरंत नोट करते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल ये चार्ट जो मैंने सामने बनाया है, ये चार्ट मैं आपको अभी तो पढ़ाऊंगा ही, मैं आपको बता भी रहा हूं, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपका काम क्या है, आपको इसको अच्छे से नोट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम समझते हैं नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स यानी बेसिकली हम कहते हैं संख्याएं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि संख्याएं होती क्या हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए देखो, व्यापम की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, इनसे एक 2-2 नंबर के बहुत सवाल पूछे जाते हैं। हर परिभाषा अपने आप में 1 नंबर का सवाल होती है, तो ध्यान रखिएगा, मैं हर परिभाषा को बोलूंगा तो प्लीज आप अच्छे से पेन कॉपी उठा के बैठ जाइए, लिखना भी स्टार्ट कीजिए, साथ में नोट्स भी बनाते जाना है। ठीक है, देखो तो संख्याओं की बात करें तो संख्याएं सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं। इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो संख्याएं सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब आपको अपने कॉपी पे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों की परिभाषा में बोलूंगा, आपको इस परिभाषा को लिखना है। ठीक है, समझना तो है ही, साथ में लिखते भी जाना है। जितनी बार जितने अच्छे से लिखोगे उतने अच्छे से आपको याद होगी। सुनो भाई, क्या होती है वास्तविक संख्या, क्या होती है काल्पनिक संख्याएं, क्या होते हैं रियल नंबर, क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो कोई बताना चाहेगा क्या होते हैं रियल नंबर, क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर्स? रियल नंबर वो नंबर होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके वर्ग धनात्मक होते हैं। धनात्मक यानी पॉजिटिव होते हैं। स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स इज पॉजिटिव। ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं के वर्ग जो हैं वो क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। उन संख्याओं को हम कहते हैं वास्तविक संख्या या रियल नंबर। क्लियर है? याद रखो भैया, ऐसी संख्याएं जिनके वर्ग धनात्मक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या या रियल नंबर। ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होंगे? जस्ट अपोजिट। ऐसे नंबर या ऐसी संख्याएं जिनके वर्ग जो हैं वो ऋणात्मक हो सकते हैं, उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर है? याद हो गया भाई? तो पहली चीज ध्यान रखिए, वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिनके जो स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जिनके स्क्वायर क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके वर्ग धनात्मक हैं वे होंगी काल्पनिक संख्याएं, और ऐसी संख्याएं जिनके वर्ग जो हैं वो ऋणात्मक हैं वो क्या होंगी? काल्पनिक संख्याएं। व्यापम की स्पेशलिटी है, छोटे छोटे पॉइंट पूछ लेता है क्या होती हैं काल्पनिक संख्याएं।
तो बस आपको छोटी सी बात पता होना चाहिए, जिसका वर्ग धनात्मक वो वास्तविक, और जिसका वर्ग ऋणात्मक वो क्या हो गई, काल्पनिक। सिंपल सा फंडामेंटल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो वास्तविक संख्या है उनको क्लासिफाई करते हैं। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे बेसिकली कि वास्तविक, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने देखा था संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिनके वर्ग धनात्मक होते हैं। वर्ग धनात्मक का मतलब क्या हो गया, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अगर मैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर करूंगा, तो अगर मैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर भी करूंगा तब भी कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर दोनों में देखो, अगर आप -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर करने पर दोस्तों कितना आएगा, प्लस का 9। तो ये तीनों चीजें पॉजिटिव है, यहां पर भी 9 प्लस में है, यहां पर भी 9 है, और यहां पर भी 3 क्या है, पॉजिटिव है। तो -3, 3 और अंडर रूट 3 ये तीनों संख्या आपकी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। अब अगर हम काल्पनिक संख्याओं की बात करते हैं, आयोटा बेस्ड होती हैं, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है नहीं ना, आपने को इनके डीप में ज्यादा जाना है। जो अपना सिलेबस है अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो वे संख्याएं जिनके वर्ग धनात्मक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। वापस से देखते हैं, अब जो वास्तविक संख्याएं थी वो दो प्रकार की होती हैं, एक होते हैं परिमेय संख्याएं, दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। एक होते हैं रेशनल नंबर, दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर। दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। ये किसी भी पेपर को आप उठा के देखोगे तो ये वाला जो सवाल है ये आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो परिमेय संख्या एक्चुअल में होती क्या है और अपरिमेय संख्या एक्चुअल में क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q का मान कभी भी शून्य नहीं होता, उन संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, यानी रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यह बात ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q का मान कभी भी शून्य नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूं, मैंने लिखा 5, तो 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको आप 5 बटे 1 भी लिख सकते हो। 6 बटे 7 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। माइनस का 2 बटा 5 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिखते हैं वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। बात समझ में आई, ठीक है। तो भाई 1/√3 अपन आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब कोई भी संख्या है, अगर एक चीज तो और याद करने का तरीका है कि अंश बटे हर के रूप में है तो वो क्या है, एक परिमेय है, और अंश बटे हर के रूप में नहीं है। तो अब आप सोचोगे कि सर अंश बटे हर के रूप में कौन सी संख्या नहीं होती होंगी। क्या होता है, जैसे कोई संख्या दशमलव में लिखी है, जैसे लिखा है 0.5, तो आप उसको 5/10 या 1/2 लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी संख्या को हम बात करते हैं, समझने का तरीका कि कोई भी नंबर अगर अंडर रूट के बाहर है, कोई भी नंबर अगर अंडर रूट के बाहर है तो वो है परिमेय, और अगर कोई नंबर अंडर रूट के अंदर है तो वो है अपरिमेय। ये परीक्षा में क्वेश्चन टिक करने का, नंबर पहचानने का सटीक तरीका है। एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा कि नंबर अगर अंडर रूट के बाहर है तो क्या है, परिमेय, और नंबर अगर अंडर रूट के अंदर है तो क्या है, अपरिमेय। एक बार में क्लासिफिकेशन क्लियर, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कभी भी। कोई भी नंबर अगर अंडर रूट के अंदर होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका अपरिमेय। अब जैसे कोई बोले कि अंडर रूट 4, कोई बोले कि सर अंडर रूट 4 क्या होगा, तो अंडर रूट 4 तो एक्चुअल में कोई नंबर है ही नहीं, अंडर रूट 4 का एक्चुअल मान तो 2 है कि नहीं। तो 2 क्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। तो कोई भी नंबर अगर अंडर रूट के बाहर है तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय, और अगर अंडर रूट के अंदर है तो वो क्या हो गया, आपका अपरिमेय। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं अंडर रूट 3 + 2, ये भी क्या कहलाएगा, आपका एक अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 5 + अंडर रूट 2, तो ये भी क्या कहलाएगी, आपकी एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो कोई भी संख्या जब p बटे q के फॉर्म में होती है तो वो क्या होती है, परिमेय, और कोई भी संख्या जब अंडर रूट के अंदर होती है तो आप उसे कह सकते हो वो क्या है, आपकी अपरिमेय। क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये जो परिमेय संख्या है, जो रेशनल नंबर हैं,
इन्हें भी अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो ये भी दो अलग अलग भागों में जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा था 5, 6/7 और माइनस का 2/3, माइनस के 2/3। अब इन्हीं को अगर मैं क्लासिफाई करूंगा, इन्हीं को मैं अलग अलग बांटता हूं, तो जो परिमेय संख्या है वो भी हो जाती हैं आपकी दो प्रकार की। एक होते हैं इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में कहते हैं दोस्तों पूर्णांक, और दूसरे होते हैं फ्रैक्शन। दूसरे क्या होते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं हम भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। तो अब हम समझेंगे क्या होता है पूर्णांक और क्या होता है आपके सामने भिन्न। हर परीक्षा के लिए नंबर सिस्टम की एक अलग सिलेबस होता है दोस्तों। अगर मैं एसएससी के लिए पढ़ रहा हूंगा तो एसएससी में जब पढ़ूंगा तो मैं नंबर सिस्टम को एक अलग तरीके से पढ़ूंगा। जब मैं एसआई या व्यापम या कांस्टेबल के लिए पढ़ूंगा तब मैं नंबर सिस्टम को अलग तरीके से पढ़ूंगा। जब मैं बैंकिंग के लिए पढ़ूंगा तब मैं नंबर सिस्टम को अलग तरीके से पढ़ूंगा। तो हमारा जो पर्पस है वो पर्पस तभी सॉल्व होगा जब हम इस पूरे नंबर सिस्टम को या इस पूरी मैथ्स को हम एसआई के वे पर पढ़ेंगे। यानी हमें एसआई टारगेट करना है, हमें कांस्टेबल टारगेट करना है। हमारा टारगेट एसएससी नहीं है। हमें रिमाइंडर थ्योरम में बहुत डिटेल में नहीं जाना, हमारा कंसेप्ट अलग है। यानी हमारा सिलेबस में जो हमारी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं वो अलग तरीके के पूछे जाते हैं, तो हम उन्हीं पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो आपको करना क्या है, जो सवाल मैं दूं, जिस टाइप के सवाल दूं, उन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, और जो मैं आपको परिभाषाएं बताते जा रहा हूं प्लीज उनको लिखते जाइएगा, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। चलो देखो, तो क्या होते हैं पूर्णांक और क्या होती है भिन्न। हाँ भाई, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको क्लासिफाई किया। अब पूर्णांक को पूर्णांक क्यों कहते हैं? अगर हम पूर्णांक को अलग अलग बांटते हैं, यदि हम पूर्णांक को अलग अलग बांटते हैं तो पूर्ण और अंक हो जाता है। पूर्ण और अंक। तो पूर्ण अंक का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट नंबर। यानी पूर्णांक का जो हमने संधि विच्छेद किया तो क्या हो गया? पूर्ण और अंक, यानी कंप्लीट नंबर। कोई भी संख्या जब अपने आप में कंप्लीट होती है तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो जीरो हो। ध्यान रखना भैया। तो ऐसी संख्या जो पूर्ण होती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि पूर्णांक के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। अब अगर हम पूर्णांक के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पूर्णांक के एग्जाम्पल क्या होंगे? कोई बताएगा भाई पूर्णांक के एग्जाम्पल क्या होंगे? तो पूर्णांक, अब पूर्णांक को आपने बांटा था तो क्या हो गया था? पूर्ण अंक, यानी कंप्लीट नंबर। तो कोई भी नंबर जब कंप्लीट होता है तो वो होता है पूर्ण अंक। जैसे अगर मैं कहूं 5, तो 5 क्या है? 5 एक पूर्ण अंक है, यानी एक पूर्णांक है। मैं कहूं 5.1, तो ये क्या है? ये पूर्ण अंक नहीं है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है, इसीलिए हम इसको पूर्णांक नहीं कह सकते। तो ऐसा नंबर जो कंप्लीट होता है, ऐसा नंबर जो पूर्ण होता है, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। अब भाई रूट वाले तो इंटीजर्स में आ गए, रूट वाले दूसरी गली में चले गए, अपन तो उस गली में आए हैं जिसमें अंडर रूट होता ही नहीं है, यानी हम तो रेशनल नंबर्स में हैं। तो रेशनल नंबर तो वो संख्याएं होती हैं जो कि अंडर रूट में नहीं होती है। तो समझ में आया पूर्णांक क्या होते हैं? ऐसा नंबर जो कि कंप्लीट होता है। 6 क्या है? पूर्णांक। 6.03 क्या है? यह पूर्णांक नहीं है भैया। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो कि कंप्लीट होता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। अब अगर मैं कहूं सर आपको 6.1 क्या होगा? 6.1 क्या होगा? तो 6.1 ऐसी संख्या है जिसको हम भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? हम यहां से दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 61/10 हो जाएगा कि नहीं? तो 61/10 क्या हो गया? भिन्न। इसीलिए जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं इंटीजर और दूसरे होते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी भिन्न। ठीक है, तो जो भिन्न होती है अब उसको आगे डिस्कस करते हैं। तो ये तो रहे आपके पूर्णांक और ये रहे आपके भिन्न। अब हम भिन्न को डिस्कस करते हैं। भिन्न होती क्या है? तो भिन्न क्या होती हैं? भिन्न का मतलब होता है कोई भी संख्या, जब हम भिन्न को लिखते हैं, जब P/Q के फॉर्म में किसी रूप को लिखते हैं, तो जब P/Q के रूप में किसी संख्या को लिखते हैं तो उसे हम भिन्न कहते हैं। वैसे तो
अब ये जो भिन्न है इसको भी आपने नीचे देखो 3 अलग अलग टाइप में मैंने इसको क्लासिफाई कर रखा है। ये जो भिन्न है इसको भी मैंने बांट रखा है। एक तो है आपके प्रॉपर, दूसरी है इम्प्रॉपर और तीसरी है मिक्स्ड। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, सिंप्लीफिकेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो अब हम बात करते हैं इम्प्रॉप फ्रैक्शंस की। तो फ्रैक्शंस बेसिकली हमने यहां क्लासिफाई किए 3 टाइप में, कौन कौन से? प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। अब क्या होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और क्या होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन? ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है उसको फटाफट जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी संख्याएं जो हैं उन्हें हमने 2 भागों में बांटा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके वर्ग धनात्मक होते हैं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जिनके वर्ग ऋणात्मक होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम, इनके स्क्वायर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसके स्क्वायर क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ऐसे याद रखोगे, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि P अपॉन Q के रूप में लिखे होते हैं, जहां भी Q का मान कभी भी 0 नहीं होता। देखो इतने से में आपकी डेफिनेशन कवर हो गई। इस तरीके से लिखोगे तो फटाफट याद रहेगा आपको हमेशा। ठीक है भाई, तो ये जो क्लासेस हैं, जल्दी से आपकी क्लासेस 5 घंटे की भी हो जाएंगी 2 से 3 दिन के अंदर। तो P अपॉन Q, जहां पर Q का मान क्या नहीं होता? 0। डेफिनेशन लिखने का कितना बढ़िया तरीका है ना, तो बड़ी लाइन लिखनी है, तुरंत एक चार्ट में जब भी आपको रिवीजन करना फटाफट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो इंटीजर्स हमने देख ली। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो भिन्न को अभी तक हमने पढ़ा है कि भिन्न जो होते हैं वो P अपॉन Q के रूप में लिखे जा सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो अंश और हर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो N और D अंश और हर, P और Q न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, इसको हम कहते हैं भिन्न। अंश और हर को जब हम देखते हैं तो हम P अपॉन Q के रूप में 2 नंबर देखते हैं। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम अंश कहते हैं सामान्य भाषा में, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। यानी जो अपर साइड नंबर है इट विल बी योर न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला नंबर है इट विल बी योर डिनोमिनेटर। ठीक है ना। अब इन्हीं तीनों के क्लासिफिकेशन से हम जो फ्रैक्शन है उनको 3 भागों में बांटते हैं। एक होते हैं प्रॉपर, दूसरे होते हैं इम्प्रॉपर, तीसरे होते हैं मिक्स्ड। ध्यान से समझना, फटाफट समझ में आ जाएगा, एक लाइन में सारी चीजें, सारे कंसेप्ट क्लियर। अब प्रॉपर क्या होते हैं? प्रॉपर को हिंदी में कहते हैं साधारण भिन्न। तो जो साधारण भिन्न होती हैं, जो प्रॉपर वे में लिखी है, प्रॉपर का मतलब क्या होता है? सही। तो जब अंश बटे हर में अंश का मान, P का मान, न्यूमिनेटर का मान Q के मान से छोटा होता है, जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो उस नंबर को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जब अंश हर से छोटा होता है तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। क्लियर है? यानी फॉर एग्जाम्पल 1/2 प्रॉपर है, 3/5 प्रॉपर है, 11/13 प्रॉपर है, 17/23 प्रॉपर है। ये सारे जो फ्रैक्शन है क्या है? प्रॉपर वे में है, इन्हें हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? अब क्या होते हैं इम्प्रॉपर? तो असाधारण भिन्न क्या होंगे? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? बहुत सारे लोग वैसे ही समझ गए होंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो साधारण भिन्न क्या होती हैं? ऐसे नंबर जहां पर पहला नंबर P जो है वो Q से छोटा होता है। तो असाधारण क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट, जब P का मान Q से बड़ा होता है। When न्यूमिनेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, जब अंश का मान हर के मान से बड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो प्रॉपर इम्प्रॉपर को साधारण, हम तो प्रॉपर इम्प्रॉपर का सबसे सिंपल सा फंडामेंटल है।
जो सही लिखा है वो प्रॉपर है, जो गलत लिखा है, गलत नहीं मतलब सही तरीके से नहीं लिखा है, वो क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है। तो कभी भी कोई नंबर अगर मैं इस 3/5 को 5/3 लिख दूं तो ये गलत तो नहीं कहलाएगा। गलत कहलाएगा क्या? गलत तो नहीं होगा, लिखा तो सही है। इसमें 13/11 को 13/11 लिख दूं तो गलत कहलाएगा क्या? नहीं भैया, गलत तो बिल्कुल नहीं है। इसमें 17/23 को 23/17 लिख दूं तो ये गलत कहलाएगा क्या? ये गलत नहीं कहलाएगा। लेकिन ये इम्प्रॉपर है, यानी ये प्रॉपर वे में नहीं लिखा है, तो इसका प्रॉपर वे होगा क्या? बताओ, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको लिखने का प्रॉपर वे क्या होगा? इनको लिखने का प्रॉपर वे जो होगा वो होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्न। बात समझ में आई? तो कोई चीज अगर अंश हर से छोटा है तो वो ऑलरेडी सही लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अंश जो है वो हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर। अब उसको प्रॉपर लिखने का जो तरीका आएगा वो कहां आएगा? मिश्रित भिन्नों में आएगा, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। शाबाश, मिश्रित भिन्नों में आएगा, सब सही बता रहे हैं। तो ये जो मिश्रित भिन्न है, यानी कैसे लिखेंगे? जैसे 5/3 है तो हमने 5 में 3 का भाग दिया, कितनी बारी भाग गया? एक बार। 3 एकम 3, एकदम बेसिक से ABCD से 1 2 3 की तरह पढ़ना है, ठीक है? तो जब हम 5 में 3 का भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा, रिमाइंडर यानी शेषफल क्या बचेगा? 2/3। तो एक सही 2/3, ये क्या कहलाएगी? मिश्रित भिन्न। इसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित भिन्न, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जैसे ये 13/11 लिखा है, देखो बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं पढ़नी है, छोटी छोटे कंसेप्ट ही क्लियर करने हैं, उसी के साथ ऐसा ही कांस्टेबल के एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। आप ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई PhD करना है, जो छोटी छोटी चीजें जो बचपन में हम भूल गए हैं, बस हमें उन्हीं को रिमाइंड करना है। तो आप ये समझो आप बचपन वाली क्लास में बैठे हो और बचपन वाली हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलो भाई, तो जब हम 13 को 11 से भाग देते हैं, बहुत ज्यादा होशियार होने की जरूरत ही नहीं है, बचपन वाली चीजें पढ़ना है तो बस छोटे बनना है, सीखने की आदत ही सिखा देती है और कुछ नहीं करना पड़ता है। तो जब 13 में 11 का भाग दिया, कितनी बारी भाग गया? एक बार, है ना? रिमाइंडर क्या बचा? 2। क्या आया? कितने से भाग दिया था? 11 से, तो एक सही 2/11, ये आ गया इसकी मिश्रित भिन्न। शाबाश। अब फटाफट बताओ कि 23/17 को क्या लिखेंगे? 23/17 को मिश्रित भिन्न में क्या लिखेंगे? 23/17 को 1 + 1/2 लिख सकते हैं। मिक्स्ड का मतलब ये होता है कि 1 और 2/3, 1 और 2/11। जैसे 23/17 को बताओ क्या होगा? एक सही 13/17, जैसे बताया गया, एक सही 13/17। तो ये जो एक सही 13/17 है, इसका मतलब क्या लिखा है? ये लिखा है 1 और 13/17, इंग्लिश में कहते हैं 1 and 13/17। तो ये जो एंड है, इस एंड का मतलब क्या होता है? प्लस। तो एक सही 13/17, तो 1 + 13/17 भी हम इसको लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्लस ही करेंगे भाई, है ना? जब हम इसको वापस सॉल्व करेंगे तो 17 यहां आ जाएगा और वापस से वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल, ये वाले फंडामेंटल आपको क्लियर रखने हैं। तो फ्रैक्शन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर कौन से होते हैं? जिनमें अंश हर से छोटा होता है। इम्प्रॉपर कौन से होते हैं? जिनमें अंश हर से बड़ा होता है। और मिक्स्ड क्या होते हैं? जब प्रॉपर को हम सही तरीके से लिखते हैं तो उन्हें ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से लेके प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन तक, इतने फंडामेंटल्स क्लियर हैं? आगे बढ़े? क्लियर है भाई? आगे बढ़े। 6/17 होगा, 6/17, एक सही 6/17 होगा। इस 23/17 को जो हम लिखेंगे तो एक सही 6/17 होगा। सही है, उसको एक अलग एग्जांपल के रूप में अपन लिख लेते हैं। चलो भाई देखो, तो यहां तक भैया कहानी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स को, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं, यानी पूर्णांक जो होते हैं, ऐसा नंबर जो कि पूर्ण अंक है, जो कि कंप्लीट है, उसे हम इंटीजर कहते हैं। अब ये जो इंटीजर हैं, इनके एग्जांपल्स जो हैं वो इसके क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे, ठीक है?
तो क्या होते हैं होल नंबर? अपन ऐसा करते हैं, इसको ब्लैंक कर लेते हैं, है ना, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। देखिए भाई, हम जब इंटीजर्स की बात करते हैं, यानी जब हम पूर्णांक की बात करते हैं, तब हम कैसे उसको बहुत बेसिक वे में समझते हैं। तो देखिए, इंटीजर्स को अगर क्लासिफाई किया जाए तो दो दो नंबर को अलग करके पढ़ते हैं, जिससे आपको सारे नंबर्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस में आपसे पूछूंगा, एकदम 1 2 3 वाले प्रश्न, जिसको भी आंसर है फटाफट फटाफट बता देना, ठीक है। ये बताओ कि ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं, यानी विषम संख्याएं और सम संख्याएं क्या होती हैं। तो क्या होती हैं विषम संख्याएं और क्या होती हैं सम संख्याएं, ठीक है। तो ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसी संख्याएं जो कि 2 से विभाजित नहीं होती, वे संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्याएं। पर जितना कोशिश हो सके ना, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल के साथ बोला करो। जब भी आप कोई भी आंसर बताओ ना, तो एग्जाम्पल के साथ बोला करो। तो जब भी हम बात करते हैं ऑड नंबर्स की, ऐसी संख्याएं जो कि 2 से विभाजित नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। और ऐसी संख्याएं जो कि 2 से विभाजित हो जाती हैं, वो कहलाती हैं सम संख्याएं। दोज नंबर which are not divisible by 2 will be odd number and those number which are divisible by 2 will be even number। सिंपल है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इवन नंबर्स की बात करते हैं भाई, तो इवन नंबर्स में क्या आ जाएगा आपका, 2 4 6 8 10 12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 विल बी ऑड और दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 विल बी इवन। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक कहानी और बनती है। क्या होते हैं प्राइम नंबर? बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला कंसेप्ट। क्या होते हैं प्राइम नंबर और क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? हाँ भाई, कौन बताएगा क्या होते हैं प्राइम नंबर, क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? फटाफट फटाफट। क्या होते हैं प्राइम नंबर, क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं और क्या होती हैं भाज्य संख्याएं? क्या होते हैं प्राइम नंबर, क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं, अब ऐसे कमेंट्स के मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से विभाजित होती हैं या एक से विभाजित होती हैं। दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ऐसी संख्याएं या तो जो एक से विभाजित होती हैं या स्वयं से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। क्लियर है? क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, क्या होती हैं भाज्य संख्याएं? दोज नंबर तो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और खुद के अलावा अगर किसी भी तीसरे नंबर से डिवाइड हो जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। अब एक व्यापम का प्रश्न मैं आपको इसके बाद बताऊंगा जो कि इसी कंसेप्ट से पूछा गया है, ध्यान रखिए। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो एक और खुद को छोड़कर किसी भी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। इसीलिए अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। एक जो है, एक ना तो भाज्य कहलाती है ना ही अभाज्य कहलाती है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। याद रखिएगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना ही तो भाज्य है ना ही
अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। ये सारी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। 2 की और एक स्पेशलिटी है, कोई बताएगा? 2 की और एक स्पेशलिटी है, वो क्या है? 2 की एक और सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि 2 जो है ये एक ऐसी संख्या है जो कि सम है और प्राइम है। यानी 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम ऑल्सो। 2 एक केवल एक ऐसी सम संख्या है जो कि सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। इसके अलावा जितनी भी सम संख्याएं होती हैं सारी क्या होती हैं? भाज्य होती हैं, क्योंकि सारी कम से कम 2 से तो डिवाइड हो ही जाती हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा भाई। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 केवल एक ऐसी सम संख्या है जो कि क्या होती है? अभाज्य होती है। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब मैं बताऊं व्यापम का प्रश्न क्या था। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? ऑप्शंस थे 1, 2, 3 और नन ऑफ दिस। तो सिंपल सा फंडामेंटल है। अगर आपने एक बार बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं, तो आप ये आसानी से बता सकते हो। आपको पता होगा कि 1 जो है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट एंड 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत बेसिक से आप अगर चीजों को पढ़ोगे तब भी बहुत आसानी से इन्हें कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या होते हैं प्राइम नंबर, क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। उसके बाद हमने देखा ऑड नंबर और इवन नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो बेसिक सा फंडामेंटल है, क्या होते हैं नेचुरल नंबर और क्या होते हैं होल नंबर। क्या होती हैं प्राकृत संख्याएं, क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं। क्या होते हैं नेचुरल नंबर, क्या होते हैं होल नंबर, क्या होती हैं आपकी प्राकृत संख्याएं, क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं। चलो भाई देखो, तो क्या होते हैं नेचुरल नंबर और क्या होते हैं होल नंबर। तो अच्छा, सबसे पहले कौन मुझे बताएगा कि नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा क्या होती है। व्यापम का प्रश्न है, व्यापम में पूछा गया है कि तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग गणना में किया जाता है। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर यूज फॉर काउंटिंग। राइट डाउन, लिख लो भाई, बहुत कम जगह आपको ये परिभाषा मिलेगी। नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच आर यूज फॉर काउंटिंग। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग गणना में किया जाता है। 90% लोगों से आप पूछोगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो बोलेंगे 1 से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसा कि आप सबके आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो जो नेचुरल नंबर्स की हम बात करते हैं, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं जो कि आपने बताए 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, तो ये तो इसके एग्जाम्पल हो गए। परिभाषा क्या है? परिभाषा याद रखना है आपको, ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गणना में किया जाता है, दोज नंबर विच आर यूज फॉर काउंटिंग। अब ऐसे ही हम बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर होते हैं जब 1 से अनंत तक हम बात करते हैं तो संख्याएं क्या कहती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और जब 0 से लेके हम अनंत तक बात करते हैं तो ये संख्याएं हमारी कहलाती हैं होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। तो आपको एक बात बहुत इसमें जो फैक्ट है वो याद रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया व्यापम का प्रश्न है, तो व्यापम का एक और प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या
प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0, 2, 3, 4। तो आप आसानी से आंसर बता दोगे कि निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। विच नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो आपको पता है 0 नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता। आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये तो लेवल 1 का प्रश्न है। अब इसी में लेवल 2 पर चलते हैं, इसको थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ाते हैं। अब देखो दूसरा एग्जांपल, आंसर बताइएगा फटाफट। फिर से मेरा प्रश्न वही है कि निम्न में से कौन सा नंबर, विच नंबर, कौन सा नंबर नेचुरल नंबर है। अब आपको यह बताना है कौन सा नंबर नेचुरल नंबर है। तो ऑप्शंस हैं 0, -3, 6/7 और 5। विच नंबर इज नेचुरल नंबर, इनमें से कौन सा नंबर नेचुरल नंबर है। विच नंबर इज अ नेचुरल नंबर, विच वन इज नेचुरल। तो 5 इज राइट आंसर। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, माइनस नेचुरल नहीं होता, फ्रैक्शन नेचुरल नहीं होता। तो 5 इज द ओनली नेचुरल नंबर आउट ऑफ 4। इन 4 में से 5 जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जाते हैं। आज मैंने आपको सारी परीक्षाएं जो परिभाषाएं हैं वो डिटेल में बताई हैं। इसके जो नोट्स हैं पीडीएफ नोट्स, वो आपको 1-2 दिन के अंदर वहीं पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके साथ ही कल हम और डिटेल में इसके आगे स्टार्ट करेंगे। और भी अगर आपके कमेंट रहे, किसी भी परीक्षा में अगर आप 85% तक नंबर ले आते हैं तो आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे, चाहे फिर वो एमपीएसआई हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एमपीपीएससी हो। ठीक है, और बाकी जब पेपर आएगा, पेपर को देखा जाएगा, कंपटीशन को देखा जाएगा, नंबर ऑफ पोस्ट देखी जाएंगी, तब मैं आपको आगे बता दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।